गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं धीरज तोमर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको रेशनल नंबर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ाया था। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको दिख रहा है, ऑलरेडी लिखा हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताया था कि चार बेसिस पे यानी चार ऑपरेशंस के आधार पे हम उसको करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहीं पे भी चेक करेंगे उसी आधार पर। तो सबसे पहले चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के बेसिस पे। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि कम्यूटेटिव होता क्या है। बच्चों, कम्यूटेटिव में होता क्या है कि कम्यूटेटिव में अगर कोई भी हमारे पास दो नंबर है, यदि हम उन नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें और अगर वो दोनों बराबर आ जाएं तो हम उसको कह सकते हैं कि वह हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जैसे मान के चलिए, अगर मैं एडिशन के लिए कोई भी दो नंबर लेता हूं और उन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे मैंने 5 इंटू 2 लिया तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इसी प्रकार अगर 2 इंटू 5 लेता हूं और मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 10 आएगा। तो दोनों का ऑर्डर अलग था लेकिन मेरे को एज ए प्रोडक्ट मिला क्या, 10। तो यहाँ पे समझते हैं, देखिए जैसे मैं कोई दो नंबर ले लेता हूं, कंसीडर टू रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स 2/5 एंड 6/8। मैंने ये दो नंबर रेशनल नंबर लिए, ठीक है बच्चों। चेक करते हैं, यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं 2/5 का, सॉरी एडिशन, यदि मैं इन दोनों का एडिशन करूं 2/5 6/8 का यदि मैं एडिशन करता हूं तो कितना आता है, देखिए 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 40। 5 से 40 को डिवाइड करेंगे तो कितने 8 टाइम्स जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 16। फिर 8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना आएगा, 30। तो 16 प्लस 30 कितना आ गया, 46। कितना आ गया बच्चों, 46। तो हमने इन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड किया और ऐड करने के बाद हमारे पास कितना आया, 46/40, ठीक है। अब यदि मैं इन्हीं को ऑर्डर चेंज कर दूं ऐड करने का, जैसे मान के चलिए मैंने पहले 2/5 लिया प्लस 6/8 किया तो इतना आया। यदि मैं इतना इस तरीके से लिख दूं, 6/8 पहले लिख देता हूं और 2/5 को बाद में लेता हूं, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों को ऐड करो, एलसीएम कितना आया, 40। 8 से 40 को डिवाइड करेंगे 5 का 6 में करेंगे कितना आएगा, 30। फिर 5 से 40 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम्स, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा कितना आ जाएगा, 60। तो टोटल कितना आ गया, 46/40। तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने यहां पर देखा कि 2/5 प्लस 6/8 का जो सम आ रहा था वही सम 6/8 प्लस 2/5 ऑर्डर करके 46/40 आ रहा है। यानी 2/5 प्लस 6/8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6/8 प्लस 2/5 बराबर कितना आ रहा है, 46/40। तो इसका मतलब क्या है कि यह यानी एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है रेशनल नंबर्स के लिए, यानी एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। यानी यहां पर ये हुआ कि अगर मान के चलिए इन जनरल में अगर यदि मैं इस चीज को लिखूं स्टेटमेंट में तो ऐसे लिखूंगा, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स, फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स एडिशन is commutative।
फॉर एनी टू रेशनल नंबर्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब ये है यदि मैं a प्लस बी को ऐड करूंगा और b प्लस ए को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दोनों बराबर ही मिलेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी भी दो रेशनल नंबर्स के लिए यदि हम किसी कोई भी ऑर्डर ले लें, कैसे भी उनको जोड़ लें, पहले किसी भी नंबर को ले लिया जाए, हमें वही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के लिए हमारा जो एडिशन है वो रेशनल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों। फॉर एनी टू रेशनल नंबर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो चलिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है। तो ये रहा हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत एडिशन के बारे में। ठीक है। अब हम समझेंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए क्या रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं। अब नेक्स्ट ये समझते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। दूसरे में चेक करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, क्या सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव होता है या नहीं, चेक करते हैं। सब्ट्रैक्शन, जिस प्रकार हमने एडिशन के लिए दो रेशनल नंबर लिए थे चेक करने के लिए कि यह हमारे मतलब एडिशन के लिए रेशनल नंबर कम्यूटेटिव होगा या नहीं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम कोई भी दो रेशनल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने कोई भी ले लिया 7/5 एंड 3/2, ये मैंने दो रेशनल नंबर लिए। ठीक है ना बच्चों। अब मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करता हूँ, क्या 7/5 में से यदि मैं 3/2 माइनस करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आता है, चेक करते हैं। 7/5 माइनस 3/2, इसमें से मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बच्चों। एलसीएम लेते हैं, 5 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10। 5 से 10 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14। फिर 2 से 5 में करेंगे, 2 से 10 में करेंगे 5 टाइम्स आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा, 15। माइनस क्या आएगा, माइनस का साइन, तो कितना आ गया, माइनस के 1/10। कितना आ गया, माइनस के 1/10, यानी 7/5 में से माइनस 3/2 को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें कितना मिल गया, माइनस के 1/10। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करके घटा के देखते हैं कि वो कितना आता है। तो पहले हमने 3 को इसमें से घटाया, अब 3 में से इसको घटाते, 3/2 में से 7/5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया 3, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 10। 2 से 10 में डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15। 5 से 10 में करेंगे 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे कितना आ जाएगा, 14। तो माइनस के 14, तो कितना आ गया, माइनस के 1/10। कितना आ गया, माइनस के 1/10 आ गया। ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने दो रेशनल नंबर लिए थे। पहले हमने 7/5 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया, 3/2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो माइनस करने के बाद में हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 1/10। फिर हमने इन्हीं रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करके देखा। फिर हमने 3/2 में से 7/5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो घटाने के बाद में हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 1/10। कितना आ गया, प्लस के 1/10। सॉरी स्टूडेंट्स, प्लस का आएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना आ गया, प्लस के 1/10। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये माइनस के 1/10 आ रहे हैं और ये किसके आ रहे हैं, प्लस के 1/10 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए यदि हम रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को चेंज करते हैं तो दोनों प्रोडक्ट हमारे ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद कैसे आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, यानी दोनों इक्वल नहीं है।
जनरली यदि मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 7/5 माइनस 3/2 इज नॉट इक्वल टू 3/2 माइनस 7/5। यानी ये जो ऑर्डर था और ये वाला जो ऑर्डर था घटाने का, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, एक अनइक्वल आ रहे हैं, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। यानी सब्ट्रैक्शन के लिए यदि हम दो रेशनल नंबर्स को यदि किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, डिफरेंट आएगी, यानी इक्वल नहीं आएगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो सब्ट्रैक्शन होता है इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, subtraction is not commutative for rational numbers, ठीक है बच्चों। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी यदि हम दो रेशनल नंबर्स को यदि किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वह अनइक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, अनइक्वल आएंगे, ठीक है बच्चों। इसीलिए यह सब्ट्रैक्शन के लिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो नहीं होगी रेशनल नंबर्स के लिए, ठीक है बच्चों। तो इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन के लिए ट्राई करते हैं। थर्ड मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें यहाँ पर यह चेक करना है कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को यदि हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या उनका प्रोडक्ट एक जैसा आता है या नहीं, ये चेक करना है। यदि उनके प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में यदि मल्टीप्लाई करने पर एक जैसे आते हैं तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी यदि हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमेशा बराबर आएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो ये चलिए, तो यहाँ पे हम दो रेशनल नंबर लेते हैं, कंसीडर करते हैं। मान के चलिए कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं 6/8 एंड 3/8, ठीक है बच्चों। ये हमने दो रेशनल नंबर लिए। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले 6/8 एंड 3/8 के मल्टीप्लाई करेंगे। 6/8 एंड 3/8, पहले हमने ये वाला ऑर्डर लेते हैं, पहले 6/8 इंटू 3/8 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है, मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 2 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, 2 से 4 टाइम्स कट गया, ठीक है बच्चों, कैंसिल हो गया। 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 4 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा 32। तो 6/8 एंड 3/8 का मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया 9/32। चलो अब इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं कि कितना आता है। अब 3/8 मैंने पहले लिया, ये वाला मैंने आगे ले लिया, इसको मैं पीछे ले लेता हूं। 2 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। 3 इंटू 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 9, 8 इंटू 4 करूंगा तो कितना आ जाएगा 32। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 6/8 मल्टीप्लाई 3/8 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास कितना आ गया 9/32। इसी तरह 3/8 एंड 6/8 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 9/32। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को
किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने पर हमें एज अ प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट मिलता है, यानी सेम वैल्यू मिलती है किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करने पर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि 6/8 इंटू 3/8 किसके बराबर हो सकता है, 3/8 इंटू 6/8, यानी कितना आ जाएगा 9/32। तो हम यहाँ पर क्लियरली बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, यानी मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। अब लास्ट ऑपरेशन रह गया हमारा डिवीजन। उसके लिए भी चेक करते हैं कि दो रेशनल नंबर्स को डिवाइड करने पर किसी भी ऑर्डर में क्या हमें सेम नंबर मिलता है या नहीं, चेक करते हैं। तो बच्चों ये आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं। बता रहे हुई वीडियो तो कट करनी पड़ेगा बीच में। तो देखते हैं बच्चों, अब किसके लिए, डिवीजन के लिए। तो लास्ट वन हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव में डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए हमें चेक करना है कि यदि हम किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को यदि किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करें, ए को बी से करें तो कितना आ जाएगा, बी को ए से करें तो कितना आ जाएगा, ये हमें चेक करना है। अगर दोनों बराबर आते हैं तो प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा सब डिवीजन के लिए, और नहीं आता है तो प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी दो रेशनल नंबर ले लेता हूं, जैसे मान के चलिए 5/8 एंड 3/2। ये मैंने दो रेशनल नंबर लिए। ठीक है बच्चों, अब पहले मैं 3/2 से 5/8 को डिवाइड करता हूं। पहले ये वाला ऑर्डर लेता हूं, 5/8 को 3/2 से डिवाइड करता हूं। ठीक है बच्चों, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 5/8 इंटू, यहां से डिवाइड का सिंबल हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2/3। ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये कितने टाइम्स कट गया, 4 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो 5 × 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा 5, और 4 × 3 करूंगा तो कितना आ जाएगा 12। तो 3/2 से 5/8 को डिवाइड करने पर मेरे पास कितना आता है 5/12। ठीक है बच्चों, अब इनका ऑर्डर चेंज करते हैं। अब 5/8 से 3/2 को डिवाइड करके देखते हैं क्या यह दोनों इक्वल आएंगे। तो 3/2 को 5/8 से डिवाइड करते हैं, तो 3/2 इंटू 8/5, यानी डिवाइड का साइन अगर मैं उठाता हूं तो ये जो जिससे डिवाइड करते हैं वो नंबर पलट जाते हैं, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 1 टाइम, 2 से 4 टाइम्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 3 × 4 12 आ गया, और ये 5 × 1 कितना आ गया 5। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब 5/8 से 3/2 को डिवाइड किया जा रहा है तो हमारे पास एज अ प्रोडक्ट कितना आ रहा है 12/5, और जब हमने 3/2 से 5/8 को डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आया है 5/12। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि डिवीजन के लिए रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे, यानी डिवीजन के लिए रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लियरली इस चीज को लिख सकते हैं कि 5/8 डिवाइड 3/2 इज नॉट इक्वल 3/2 डिवाइड 5/8। ठीक है बच्चों, तो ये इसके इक्वल नहीं कह सकते। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डिवीजन इज नॉट
कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को यदि हम किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट आता है वो इक्वल नहीं आता है, यानी डिवीजन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, यानी डिवीजन के लिए रेशनल नंबर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। तो बच्चों आज हमने देखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में रेशनल नंबर्स के लिए। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ाऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और भी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जो बच्चे 8th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं उनको इस वीडियो को शेयर करें। मैंने ये कल से ही स्टार्ट किया है पढ़ाना, आज ये मेरा दूसरा लेक्चर था, इसलिए जो भी जिन बच्चों को जरूरत है उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा, इसीलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।